अस्सलाम वालेकुम। वी आर स्टार्टिंग ब्लॉक 7 पैथोलॉजी प्रैक्टिकल। इसके अंदर सबसे पहले जो प्रैक्टिकल है ना, दैट इज अबाउट माइक्रोस्कोप। ठीक है, माइक्रोस्कोप देखने में बहुत सिंपल है, बहुत इजी लगता है, बट बहुत से लोगों को यूज करनी नहीं आती, बहुत से लोगों को उसके पार्ट्स नहीं पता। तो अगर ये प्रैक्टिकल अनफॉर्चुनेटली आ जाता है एग्जाम के अंदर और आपको नहीं आता, तो एग्जाम में कोई बहुत बुरा इंप्रेशन पड़ेगा कि आपको पार्ट्स भी नहीं पता और आपको यूज भी नहीं करनी आती। फोकस करना आना चाहिए माइक्रोस्कोप पर। थर्ड ईयर मेडिकल स्टूडेंट, आपको इतना तो आना ही चाहिए। ठीक है, तो आपसे फोकस करवाएंगे तो नहीं, बट पार्ट्स और यूज करना जरूर आना चाहिए। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ऐसा नहीं है कि ये आ नहीं सकता, एग्जाम में हो सकता है स्लाइड्स आ जाएं और वो आपसे पूछ लें, या ये प्रैक्टिकल भी आ सकता है, ये आया हुआ है कॉलेज ऑफ के अंदर। तो इतना सिंपली आपने फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है। सो लेट्स स्टार्ट। इसके अंदर बेसिकली वही बेसिक पार्ट है जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कुछ इतनी नई बातें नहीं, दो चार नए पार्ट होंगे वो हम देख लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले आपको इसको ऑन करना आना चाहिए। अच्छा, मैं यहाँ पर वीडियो में दिखा नहीं सकती, बट इसका यूजुअली यहाँ पर ऑन ऑफ का बटन होता है या इसकी बैक साइड पर होता है। ठीक है, तो आपने पहले देख लेना है कि किस साइड पर है और इसको ऑन करना है, और स्विच देखना है कि कनेक्टेड है या नहीं है। अगर आपको बंद माइक्रोस्कोप मिल रही है और एग्जामिनर आपको कह रहा है कि आप इसको स्लाइड लगाओ या हमें फोकस करके बताओ, तो सबसे पहले पहला स्टेप है ऑन करना। तो ऐसा ना हो आप स्लाइड स्टेज पर लगा दें और आप देखें कि लाइट नहीं आ रही, तो फिर आपको पता चले कि ये तो ऑन ही नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक कि माइक्रोस्कोप ऑन है या नहीं है, और फिर आपने स्लाइड ऑन करने के बाद उस पर लगानी है। ठीक है, तो वो स्टेप हो गया। उसके बाद अब आप सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज इट्स पार्ट्स क्या क्या है इसके, और ये है कौन सी माइक्रोस्कोप। दिस इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप की ऐसी टाइप है, ये लाइट माइक्रोस्कोप की ही एक टाइप है, इसमें लाइट ही यूज होती है। इसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप इसलिए कहते हैं, थोड़ी एडवांस होती है। देखिए इसके अंदर दो आई पीसीज हैं, ठीक है, दो बाइनोकुलर माइक्रोस्कोप है ये। ठीक है, इसलिए हम इसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं। तो इसको आपने लाइट माइक्रोस्कोप बिल्कुल नहीं कहना। ठीक है, आपने इसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहना है। ऑल राइट, और अब इसके पार्ट्स पे आ जाते हैं। पार्ट्स पर क्या है, दीज आर द टू आई पीसेस जहां से हम देखते हैं। मैं कलर चेंज कर लेती हूँ कर्सर का। यस, दीज आर टू आई पीस जो जिससे आप देखते हैं स्लाइड पे। ठीक है, और इस आई पीसेस के ऊपर एक रिंग सा बना होता है, इससे आप आई पीसेस की भी मैग्निफिकेशन को चेंज, पावर को चेंज कर सकते हैं। इसको हम डायोप्टर एडजस्टमेंट नॉब कहते हैं। ठीक है, कुछ माइक्रोस्कोप पर होता है, कुछ पे नहीं होता, बट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये आपको पता होना चाहिए, आई पीस का पता होना चाहिए इनमें से। ठीक है, उसके बाद आगे आए तो दिस इज आर्म। यहाँ पर पकड़ने की जगह बनी हुई है ना, अगर नहीं भी बनी हुई पकड़ने की जगह तो यहीं से पकड़ते हैं माइक्रोस्कोप को, एंड दिस इज द आर्म ऑफ द माइक्रोस्कोप। ठीक है, और इसको हम बॉडी भी कहते हैं, आर्म भी कहते हैं, बॉडी भी कहते हैं, दोनों चीजें कह सकते हैं, बॉडी भी है और आर्म भी है। ठीक है, उसके बाद आ जाए जी, तो नीचे आए तो ये जो चीज है, दिस इज द बेस ऑफ दिस माइक्रोस्कोप। ये इसकी बेस है, इस पर ये खड़ी हुई है। ऑल राइट, हमारे पास आई पीस हो गया, आर्म या बॉडी हो गई, बेस हो गई। अब हम छोटी छोटी चीजों पर आते हैं। छोटी छोटी चीजों में सबसे पहली चीज क्या है, जो तीन आपको लेंसेज नजर आ रहे हैं, दीज आर द ऑब्जेक्टिव लेंसेज। ऑब्जेक्टिव तो जो कहते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट आप देख रहे हैं उसके करीब लगे हुए हैं, इनको आई पीस कहते हैं, कि आंखों के करीब होते हैं। ठीक है, सो दीज आर ऑब्जेक्टिव लेंसेज। ये जो ऑब्जेक्टिव लेंसेज माइक्रोस्कोप से जिस चीज से जुड़े हुए हैं, इसको हम नोज पीस कह रहे हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव लेंसेज में कौन कौन सी मैग्निफिकेशन होती है, कौन कौन सी हमारे पास 10x होती है, 40x होती है, 100x होती है, और आई गेस और 4x की भी होती है, 4x, 10x और 40x और 100x। अब इसमें से जो 4x वाला होता है वो रेड कलर का होता है। ठीक है, 10x वाला येलो कलर का होता है, 40x वाला ब्लू कलर का होता है, और 100x वाला लेंस व्हाइट कलर का होता है। ब्लैक कलर का कोई लेंस नहीं होता, और मत बोलिएगा एग्जामिनर को कि ब्लैक कलर का भी कोई लेंस होता है। देख भी सकते हैं आप माइक्रोस्कोप में, कोई ब्लैक लेंस आपको नजर नहीं आएगा। तो ये कलर कोडिंग और मैग्निफिकेशन ये भी याद होनी चाहिए। ठीक है, ये भी पूछी जा सकती है, ऑब्जेक्टिव लेंसेज की है ये कलर कोडिंग। उसके बाद आ जाए जी नीचे, तो ये जो बेस के ऊपर वेस्ट जैसी जगह बनी हुई है ना, दिस इज स्टेज। ठीक है, ये आपकी स्टेज है। इस स्टेज के ऊपर स्लाइड को होल्ड करने के लिए एक क्लिप सा बना होता है, अगर आपने कभी इसका इस्तेमाल किया हो तो दिस इज स्टेज क्लिप। इसको हम क्या कहेंगे, स्टेज क्लिप कहेंगे। अपर्चर को छोड़ दें, अपर्चर वैसे ये सुराख होता है जिसके अंदर से लाइट पास करके आपकी स्लाइड तक आ रही होती है, सुराख को कोई कहते हैं ना अपर्चर, तो ये अपर्चर वही है। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाए तो ये स्टेज है, मैकेनिकल स्टेज लिखा हुआ है यहाँ पर, स्टेज सिंपली भी कह सकते हैं। स्टेज के नीचे आपके पास ना कंडेंसर लगा होता है, ये इंपॉर्टेंट है, स्टेज के बिल्कुल नीचे कंडेंसर होता है। ये कंडेंसर नहीं है। ठीक है, इसको आपने लाइट सोर्स कहना है, ये लाइट यहाँ से आ रही होती है, यहाँ पर कंडेंसर नहीं लगा होता। ठीक है, कंडेंसर बिल्कुल स्टेज के नीचे लगा होता है। हर माइक्रोस्कोप में थोड़ा सा चेंज हो सकता है, बट लगा यहीं पर होता है, जगह नहीं इसकी चेंज हो सकती। ठीक है, अपीयरेंस में चेंज हो सकता है। करता क्या है, ये लाइट की जो रेज आ रही होती है ना, वो इधर उधर ना फैले, वो आपकी स्लाइड पर आकर कन्वर्ट हो, इसके लिए ये लगा होता है, इसका पर्पज ये है। ठीक है,
तो ये आपका जो है कंडेंसर है, ये आपका लाइट सोर्स है, इल्यूमिनेशन भी लिखा हुआ है, ये लाइट स्विच लगा होता है पास, ठीक है। लाइट स्विच जो है ये लाइट को ऑन ऑफ करता है, ठीक है। तो ये कुछ माइक्रोस्कोप में लगा होता है, कुछ में ऑन ऑफ से ही लाइट भी ऑन ऑफ हो रही होती है, जो बेसिक ऑन ऑफ बटन होता है, तो ये भी आपने देख लेना है। अगर लगा हुआ है तो इट विल बी द लाइट के पास वाला लाइट स्विच, ये बेस है, ये मैंने आपको बता दिया। अब इस साइड पर आ जाते हैं नॉब्स के ऊपर। जो यहाँ पर ये वाला नॉब लगा हुआ है ना, ये कुछ इस तरह का होता है, यहाँ पर ये मिक्स हुआ हुआ है, ठीक है। ये इस तरह का वर्टिकली सा होता है, इसको होल्ड करके ना हम स्लाइड को मूव कर सकते हैं, स्टेज को मूव कर सकते हैं, सॉरी। तो दिस इज स्टेज कंट्रोल, ठीक है, इसको हम स्टेज कंट्रोल कहते हैं। उसके बाद इसके स्टेज कंट्रोल है ये हमारे पास। उसके बाद ये वाला जो नॉब है, इसमें से जो बाहर वाला बड़ा है ना, दिस इज कोर्स एडजस्टमेंट नॉब, यानी ये रफली एडजस्ट करेगा आपकी स्लाइड की मैग्निफिकेशन को, स्लाइड के फोकस को। बट जो ये जो छोटे वाला है अंदर, दिस इज अ फाइन एडजस्टमेंट नॉब, ये एक्चुअली स्लाइड को फोकस जब हम करते हैं ना, तो ये हमारे पास बेसिकली हेल्प कर रहा होता है, फाइन एडजस्टमेंट नॉब, ठीक है। और यहाँ पर एक एडिशनल बना हुआ है ब्राइटनेस एडजस्टमेंट, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है। सो जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ। आई पीस, आर्म या बॉडी, स्टेज, बेस, नोज पीस, ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। स्टेज ग्रिप का पता होना चाहिए, कोर्स एडजस्टमेंट नॉब, फाइन एडजस्टमेंट नॉब, स्टेज कंट्रोल, दीज आर लाइट सोर्स और कंडेंसर, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेबलिंग तो ये आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, वो आप जो है यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। माइक्रोस्कोप के फंक्शन क्या है, हम आप बैक्टीरिया को देख सकते हैं, पैथोजेंस को देख सकते हैं, ठीक है। आप ह्यूमन की अगर आपने स्लाइड बनाई है स्पीशीज की, टिश्यूज की, स्पीशीज की सॉरी नहीं हो सकती, टिश्यूज की स्लाइड बनाई है, तो आप टिश्यूज को स्ट्रेन करके ऑब्जर्व कर सकते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप, उनकी कंपोजिशन देख सकते हैं। हिस्टोलॉजी में हम बेसिकली यूज करते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूज। और पैथोजेंस को देख सकते हैं, और रिसर्च में यूज होती है, और स्टडीज में यूज होती है, एग्जाम्स में यूज होती है, ठीक है। सो ये बेसिकली जो माइक्रोस्कोप के हैं जी एप्लीकेशन है। दैट वाज ऑल अबाउट प्रैक्टिकल, ये वाला था। नेक्स्ट में हम मिलते हैं ग्राम ट्रेनिंग में। दैट्स ऑल, थैंक्स सो मच फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफ़िज़।